सेकंड मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन था मेरे कमेंट्स में, वो था कि हाउ डू आई टेक पेमेंट्स फ्रॉम इंटरनेशनल क्लाइंट, विच ऐप डू आई यूज, विच प्लेटफॉर्म्स डू आई यूज। एंड उसका सिंपल आंसर इतना है कि वॉट एवर इज द मोस्ट कन्वीनियंट टू क्लाइंट। तुम्हें क्लाइंट से पूछना है कि हाउ वुड यू लाइक टू पे, क्या उनको क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड से पे करना है, क्या उनको बैंक ट्रांसफर करना है, क्या उनको क्रिप्टो पेमेंट करना है। एंड वो तुम्हारी ड्यूटी है और तुम्हें वो सीखना है कि वो चीजें कैसे हो। अगर उनको क्रिप्टो पसंद है, तुम्हें क्रिप्टो सीखना पड़ेगा, तुम्हें उसका 30% टैक्स देना पड़ेगा। अगर उनके पास क्रेडिट डेबिट कार्ड या पेमेंट लिंक है, तुम्हें खुद का एक पेमेंट गेटवे बनाना पड़ेगा। तुम कोई भी प्लेटफॉर्म यूज कर सकते हो, रेजर पे, स्ट्राइप या पेपैल। मी पर्सनली आई यूज पेपैल मोस्ट, क्योंकि बाहर के लोगों के पास पेपैल वॉलेट होता है, जैसे हमारे पास पेटीएम फोन पे वॉलेट होता है। सो इट्स मोस्ट कन्वीनियंट टू देम। एंड अगर कोई कार्ड पेमेंट हो या बैंक ट्रांसफर पेमेंट हो, वो भी पेपैल से इजीली हो जाती है। सो माय बेस्ट एडवाइस इज कि एक पेपैल अकाउंट तो डेफिनेटली बना लो इफ यू वांट टू डील विद इंटरनेशनल क्लाइंट। उसके अलावा तुम दूसरे पेमेंट गेटवेज देख सकते हो, उनकी फीस कंपेयर कर सकते हो, उस हिसाब से भी तुम कर सकते हो। बट अ पेपैल अकाउंट इज वेरी इजी। तुम्हें बस अपना पैन कार्ड देना है। मैंने जब बनाया था तब मेरे पास पैन कार्ड था नहीं, मैं अंडर 18 था, तो कुछ ट्रांजेक्शन मैंने मम्मी पापा के पैन कार्ड डाल के कर लिए थे। एंड वंस आई बिकेम 18 मैंने खुद का एक अकाउंट भी बना लिया। सो यू कैन डू ईदर ऑप्शन। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट ही वो है कि जो क्लाइंट है वो पैसे दे रहा है, ही इज ऑलरेडी नर्वस कि वो किसी को पैसे दे रहा है। सो यू हैव टू मेक इट ईजियर फॉर देम। उनका जो भी बेस्ट कंफर्टेबल मोड ऑफ पेमेंट हो, यू हैव टू अकोमोडेट टू दैट। बैंक ट्रांसफर्स, तुम्हें अपना स्विफ्ट कोड जानना है, तुम्हें बैंक को कॉल करके अपना स्विफ्ट कोड पूछना पड़ेगा। एंड दे कैन डू डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर्स एज वेल। तुम्हें अगर कार्ड पेमेंट्स लेने हैं, देन कोई भी तुम गेटवे यूज कर लो, रेजर पे, स्ट्राइप, पेपैल, जिसमें भी तुम इजीएस्ट अकाउंट बना पाओ। अकाउंट बनाने में थोड़ा टाइम लगता है। सो बिफोर यू टेक पेमेंट्स, तुम जितने भी मेजर गेटवेज हैं उनमें अकाउंट बना लो। आई थिंक 13-14 डेज में तुम्हारे सारे अकाउंट सेटअप हो जाएंगे। वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग जो मुझे बोलनी है इज नेवर डू एनी वर्क फॉर फ्री। मैंने मिस्टेक स्टार्टिंग ऑफ माई जर्नी कर चुका हूँ कि मैंने काम किया एंड मुझे उसके बाद पेमेंट नहीं मिला। सो अभी मैं जितने भी क्लाइंट्स होते हैं कभी भी बिना एडवांस के काम चालू नहीं करता। डजंट मैटर कि वो क्लाइंट हाथ से चला जाए। अगर वो इंसिस्ट कर रहा है कि तुम पहले थोड़ा प्रोजेक्ट बना के दो, उसके बाद वो पैसे देंगे, आई वुड रादर नॉट डू द प्रोजेक्ट, क्योंकि बेटर सेफ देन सॉरी। मैं पहले स्कैम हो चुका हूं तो मुझे एक्सपीरियंस है। इसलिए जो भी अमाउंट हो पाए, अगर तुम्हें 10-20% ऑफ द प्रोजेक्ट भी एडवांस मिल रहा है, उसके बाद ही चालू कर लो। आइडियली तुम 50-50 कर सकते हो, 50% एडवांस एंड 50% आफ्टर द वर्क। या फिर तुम एक माइलस्टोन सिस्टम बना सकते हो, 20% एडवांस, 20% फर्स्ट माइलस्टोन, 20% सेकंड माइलस्टोन, ऐसे करते करते फुल पेमेंट। बट नेवर डू वर्क फॉर फ्री। ये मेरा एक एडवाइस है। आई नो जब तुम बिगिनिंग कर रहे हो तो काफी लोग स्केप्टिकल होते हैं। उस पॉइंट पे शायद तुम्हें कुछ बार करना पड़ जाए, बट ट्राई एंड रिड्यूस इट एज मच एज पॉसिबल, क्योंकि हर बार वो चांस होता है कि तुम्हें पैसे ना मिले काम करने के बाद भी। एंड मोर देन मनी, काफी हार्ट ब्रेकिंग और काफी डिमोटिवेटिंग होता है। फिर उससे गेट बैक होने में काफी टाइम लगता है। तुम्हें लगता है कि यार इतनी मेहनत की और फालतू चली गई, ये काम ही घटिया। बट दैट्स नॉट द पॉइंट। कुछ लोग ही होते हैं, कुछ क्लाइंट ऐसे होते हैं जो नहीं करते पेमेंट, या जिनको काम पसंद नहीं आता तो वो निकल जाते हैं। दैट इज अनएथिकल फ्रॉम देयर साइड। तो वो रिड्यूस करने की कोशिश करो एंड ऑलवेज टेक एन एडवांस बिफोर स्टार्ट वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट।